नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पिपरौली गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली से सुल्तानपुर जा रही प्राइवेट बस में करीब 40 सवारियां बैठी थी। पिपरौली के पास बस चालक ने घने कोहरे को अनदेखा करते हुए आगे जा रहे ट्रक को तेज रफ्तार से ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में करीब 3 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग घायल हुए, जिसमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। टोटल 9 लोग आए थे, जिसमें से 3 लोग ब्रॉड डेड आए थे और बाकी 6 लोग जो थे उनका इलाज चल रहा है, जिसमें कि 1 महिला, 2 बच्चे और 3 पुरुष थे। अमरोहा के पंडकी गांव में पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर अपने माता पिता के नाम पर अपने निजी खर्चे से सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का निर्माण करा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल्द से जल्द स्कूल की बिल्डिंग को पूरा करने का निर्देश दिया और पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के इस बड़े सामाजिक कार्य की समाज में सराहना हो रही है। लागत तो अभी इसकी पता नहीं है क्या होगी, लेकिन विद्या भारती के स्कूल में मेरी तरफ से पूरी मदद है और अपनी तरफ से पूरी मदद करके इसको हम बना रहे हैं और मेरी माँ के नाम से नाम रख रहे हैं। लेकिन मैं आज यहाँ देखने आया था, बाउंड्री वाल होगी, 4 दीवारी होगी, तो बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो गया, तो जल्दी 2023 के लास्ट तक इसको हम चालू करेंगे। अमरोहा में पूर्व सांसद अपने निजी खर्च से स्कूल का निर्माण करा रहे हैं, जिसकी समाज में सराहना हो रही है। पूर्व सांसद अपने निजी खर्चे पर सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का निर्माण करा रहे हैं और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद अपने माता पिता की याद में इस सामाजिक कार्य को कर रहे हैं, जिसकी पूरे समाज में तारीफ हो रही है और लोग सांसद के काम की सराहना कर रहे हैं। खड़ा हो, इधर आओ, इधर आओ। अमरोहा में पूर्व सांसद अपने निजी खर्चे से स्कूल बनवा रहे हैं। आपको बता दें कि सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से स्कूल का निर्माण हो रहा है और सांसद अपने माता पिता की याद में इस सामाजिक कार्य को कर रहे हैं, जिसको लेकर सांसद की तारीफ की जा रही है। पूर्व सांसद स्कूल का निर्माण करा रहे हैं अमरोहा में अपनी माता पिता की याद में और समाज में सांसद की इस काम की तारीफ हो रही है।
वहीं बिजनौर के शेरकोटा नगर में मोहल्ला का स्थान में एक आरा मशीन को डीएफओ बिजनौर के आदेश पर वन रेंजर धामपुर गोविंद राम गंगवार ने सील कर दिया। वहीं आरा मशीन स्वामी 3 सगे भाइयों का आरोप है कि उनके पिता की मौत के बाद उनके सगे चाचा उनके साथ अन्याय करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब उनके पिता के भाइयों का बंटवारा हुआ उस वक्त ये आरा मशीन उनके नाम हुई थी। फैसले में यही लिखा हुआ है। इस दौरान धामपुर के वन रेंजर गोविंद राम गंगवार ने बताया कि उनके पास डीएफओ का आदेश है, उन्हीं के आदेश पर मशीन सील कर रहे हैं। उधर मशीन स्वामी के छोटे भाई का कहना है कि वन विभाग बिजनौर को फी रिन्यूअल कराई गई थी, जिसको वन विभाग ने खुद ही सबमिट की थी। उसके बावजूद भी ये लोग सील करने के आदेश दिखा रहे हैं। फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय थाने की पुलिस के साथ मशीन को सील कर दिया है। बिजनौर की यह खबर है जहां पर एक आरा मशीन को सील करने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आरा मशीन के मालिक 3 भाइयों का कहना है कि उनके सगे चाचा उनके साथ अन्याय करा रहे हैं और डीएफओ के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। और आपको बता दें कि वन रेंजर का कहना है कि उन्होंने डीएफओ के आदेश पर कार्रवाई की है, जबकि आरा मशीन के मालिकों का कहना है कि उनके सगे चाचा उनके साथ उनको परेशान करने के लिए अन्याय करवा रहे हैं। हमारे नाम में पहले तो ये आपत्ति लगाई आया था वहाँ वन विभाग में बिजनौर में कि इनका नाम न चढ़ाया जाए बाप के मरने के बाद 15 दिन बाद ही। अब इन्होंने जो है वन विभाग ने हमारा जो है सहयोग करा के इसमें जो है इनकी फीस जमा कर ली जाए और इनके नाम चढ़ा जाए। नाम भी चढ़ गए, मेरे सबके भाइयों के तीनों के नाम चढ़ गए। अब इन्होंने क्या काम करा, एक पापा के जीते जी एक फैसला हो गया था, तो उन्होंने इस फैसले को कह रहा है कि तुम इसको जो है बदलो और वरना जब तुम्हारा हम तुम्हें मशीन चलाने देंगे। फैसला क्या था? फैसला ये रहा, मेरे पास फोटो कॉपी है तीनों चारों। क्या था फैसले में यह था कि तुम्हारा मशीन दे दी गई है और तुम्हें जो है वहाँ पे पल्ली तरफ हिस्सा दे दिया गया है और ये जो है तुम चला लो मशीन और तुम्हें वहाँ पे पल्ली तरफ जो है जितना बराबर 6 भाइयों का हिस्सा होंगे वो दे दिया जाएगा। और रिन्यूअल हमारे नाम पे हुई है, इसमें सबमिट ये हमारी फीस जमा करी गई है। मैं इसको आप ऑनलाइन चेक सकते हैं बिल्कुल। हाँ। और इसमें वन विभाग ने खुद सबमिट करी है हमारी फीस। ये कब कराई है आपने? ये हमने कराई है, मैं आपको फीस दिखा देता हूँ। 21/12/22 को सबमिट करी गई है। अगर ये आपत्ति का मामला होता तो वन विभाग क्यों सबमिट करी हमारी फीस? मैं बिल्कुल क्वेश्चन कर सकता हूँ वन विभाग से, आपने सबमिट क्यों करी? अगर ये आपत्ति का मामला था हमसे क्यों चार्जेस लिए? रिन्यूअल चार्जेस हमसे हमें नहीं पता फीस जमा होती। बिजनौर न्यायालय के कोर्ट नंबर 7 के अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने 5 जनवरी को लगभग 45 साल से चल रहे एक मुकदमे में अपना फैसला सुनाया। सन 1976 से मुकदमा 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें से 2 लोगों की मुकदमे के दौरान ही मृत्यु हो गई और बाकी लोगों को जज साहब ने बाइज्जत बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने इस मुकदमे को निपटाया है और 45 साल बाद लोगों को इस मुकदमे से राहत मिली है। जज मनोज कुमार ने बिजनौर में 5 दिसंबर को कार्यभार ग्रहण किया था, जिसके बाद वो कई मुकदमों में फैसला सुना चुके हैं। उन्नीस 1976 में मोस्ट प्रोबेबली जून सन 76 में उस समय जो ड्रग इंस्पेक्टर थे उन्होंने अशोक कुमार जी की दुकान का इंस्पेक्शन किया था तथा डेक्सामिथाजोन और प्रेडनिसिलोन टैबलेट्स कब्जे में ली थी, जिसपे उन्हें यह शुबा था कि ये दे वर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड और उनको जांच के लिए भेजा गया लेबोरेटरी में, जहां पे नमूना फेल हो गया। बिजनौर के ग्राम बुढ़नपुर में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन ने स्कूल में लिहाफ, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वैशाखी और अन्य चीजें वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के अध्यक्ष MR पाशा ने दिव्यांगों, वृद्ध, विधवा, गरीब मजदूरों को लिहाफ और दिव्यांगों को 15 व्हीलचेयर, 20 ट्राईसाइकिल, 11 बैसाखी समेत अन्य चीजें वितरित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक धामपुर अशोक कुमार राणा मौजूद रहे।
तालियों के साथ में ये हर वर्ष हमारा कार्यक्रम होता है और इस वर्ष भी हमने करीब 20 ट्राईसाइकिल और 10 व्हील चेयर और 11 जोड़ी बैसाखी और 1000 लिहाफ का वितरण किया है सर ये। और हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारा प्रयास यही रहता है कि अपने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाएं, गरीब वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है। हम अधिक से अधिक इनके लिए प्रयास करते हैं कि जितना भी हमसे हो सकता है हम इनके लिए करें। तालियों के साथ में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। निकाय चुनाव से पहले समीक्षा बैठक, एसएसपी श्लोक कुमार ने की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा। जनपद के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। टॉप 10 अधिकारियों पर निगरानी रखने के निर्देश। महिला अपराधों पर रोक लगाने के लिए दिए जरूरी निर्देश। एसपी सिटी, एसपी देहात, एएसपी समेत अधिकारी रहे मौजूद। औरंगाबाद थाना परिसर में की गई समीक्षा बैठक। औरंगाबाद थाना परिसर में की गई समीक्षा बैठक। निकाय चुनाव से पहले समीक्षा बैठक। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एसएसपी श्लोक कुमार की समीक्षा बैठक। महिला अपराधों पर रोक लगाने के दिए जरूरी निर्देश। एसपी सिटी, एसपी देहात, एएसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। निकाय चुनाव से पहले समीक्षा बैठक। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एसएसपी श्लोक कुमार ने की समीक्षा बैठक। एसपी सिटी, एसपी देहात, एएसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें बुलंदशहर की है, जहां पर निकाय चुनाव से पहले समीक्षा बैठक की गई है। एसएसपी श्लोक कुमार ने समीक्षा बैठक की और अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की। इस दौरान पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और निकाय चुनाव को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। सभागार में हुई क्राइम मीटिंग। एसपी ने कसे थानेदारों के पेंच। माफियाओं पर सुस्त कार्रवाई से दिखे असंतुष्ट। एसपी ने कार्रवाई तेज करने के दिए निर्देश। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए होगा गठन। एसपी सोशल मीडिया विश्लेषण सेल का होगा गठन। एसपी ने कसे थानेदारों के पेंच। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसपी ने कार्रवाई तेज करने के दिए निर्देश। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए होगा गठन, एसपी का यह कहना है। सभागार में हुई क्राइम मीटिंग। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एसपी ने कसे थानेदारों के पेंच। माफियाओं पर सुस्त कार्रवाई से दिखा असंतुष्ट। सोशल मीडिया विश्लेषण सेल का किया जाएगा गठन। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें कन्नौज की है, जहां पर सभागार में क्राइम को लेकर मीटिंग हुई और एसपी ने थानेदारों के पेंच कसे। एसपी ने कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। खबर कन्नौज से है, जहां पर जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। आपको बता दें कि अनौगी ग्राम पंचायत के जमला गांव में कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में रोष है। गांव की रहने वाली संचिता त्रिपाठी और अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना सूचना के अधिकारियों ने उनके खेतों में खड़ी आलू और गेहूं की फसल को जुतवा दिया। जबकि अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने रोस्टर के हिसाब से जमीन की पैमाइश कराकर ग्राम पंचायत की 6 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। नहीं तो जरीब बिडाल तब तो हमें बुलाना चाहिए था। उनको कतई दर्द भी नहीं लगा। मतलब कि एक गरीबों की रक्षा करना चाहिए कि मतलब वो करना चाहिए इनको।
आप लोग ने विरोध नहीं किया जब वो आए थे यहाँ पे? अरे मैंने डीएम साहब से कहा, वो फोर्स लेके आए थे। हाँ, अब कोई कहता था वो लाद लेंगे, वो कर लेंगे, वो अगर हम कोई गलती कर सकते तो लाद सकते हैं हमको, जब हम चोरी नहीं करें तो क्यों लाद सकते हैं। और यहाँ पे हम संचिता त्रिपाठी के साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम कर रहे हैं और हम लोगों का एक सपना है जहर मुक्त खेती का, और इसके लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए लगातार प्रदेश सरकार पिछले 7 सालों से सम्मानित करती आ रही है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को जहर मुक्त खेती का जो है वो दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। और हम गाय पालन भी करते हैं, गोमूत्र से जो है हम तमाम चीज़ें तैयार करते हैं और यही लोगों को बताते हैं। हो सकता है इसी टाइप की कुछ टसल हो लोगों को जिनके दिमाग में ये बात रही हो और उन्होंने इस फसल को जो है तहस नहस करवा दिया है। रोस्टर कन्फर उपजिलाधिकारी सदर महोदय द्वारा ग्राम सभा का सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर के अंतर्गत सरकारी भूमियों का चिन्हांकन किया जा रहा था, जिसमें ग्राम पंचायत अनौगी के मजरा जमला में गाटा संख्या 693 जो कि सरकारी भूमि है पर कुछ अवैध कब्जेदार पाए गए, जो लगभग 6 बीघा भूमि थी, जिसे खाली कराया गया है। किसानों की निजी भूमि से कोई छेड़खानी नहीं की गई, ना तो उनको खाली कराया गया, केवल हमारी जो सरकारी भूमि थी उसे हम लोगों ने खाली कराया है। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम की मार गरीब और बेसहारा लोगों पर अभी इसी तरीके से पड़ती रहेगी। ताज़ा खबर कन्नौज से है, जहां पर ठंड की चपेट में आने से एक 18 साल की युवती की मौत हो गई। लगातार आ रहे ऐसे मामलों से प्रशासन के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। मृतक की मां का कहना है कि रजाई कंबल ना होने से उसकी बेटी की मौत हो गई है। सर्दी में खत्म हो गई, कुछ भी लाभ भी नहीं। कुछ छोड़ने के लिए नहीं था क्या? क्यों? अभी तहसील में तो कंबल बांटे गए थे। अभी हम गए थे तहसील में, बटे गए थे, मिला नहीं। फिर आपको क्या कह दिया गया था? खत्म हो गए या अभी मिलेंगे नहीं, क्या कहा था? खत्म हुई ये कह दिया था। अच्छा, कितने दिन पहले कंबल लेने के लिए आप गई थी? वहीं संभल के चंदौसी क्षेत्र के गांव अकरोली में आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। कोहरे की वजह से ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई और जिसकी वजह से कार चालक घायल हो गया, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। संभल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कार की क्या हालत हुई है। ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई कोहरे की वजह से, और जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सीतापुर के बिसवा में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत कमरे में पेट्रोमैक्स जलाकर सोने से हो गई। ठंड से बचने के लिए परिवार ने कमरे के अंदर पेट्रोमैक्स जला रखी थी, जिसके चलते कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई और सभी की मौत हो गई। आसपास के लोगों का कहना है कि घर का दरवाजा दोपहर तक नहीं खुलने पर उनको शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा तोड़ा तो चारों लोगों के शव कमरे के अंदर बेड पर मिले। घटना बिसवा कोतवाली इलाके के कस्बा राजगंज के एक मकान की है, जिसमें 42 साल के आसिफ अली, उनकी पत्नी शगुफ्ता और उनके 2 छोटे मासूम बच्चे मायरा और रेयान रहते थे। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से आ रही है। जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हावी, जिला अस्पताल से जबरन ले जा रहे हैं मरीज। एम्बुलेंस चालकों की दबंगई से लोग परेशान। एम्बुलेंस चालकों पर अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। ओटी से मरीजों को ले जाते हैं एम्बुलेंस चालक।
इटावा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हावी। एम्बुलेंस चालकों की दबंगई से लोग परेशान। एम्बुलेंस चालकों पर अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। ओटी से मरीजों को ले जाते हैं एम्बुलेंस चालक। जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हावी। जिला अस्पताल से जबरन ले जाए जा रहे मरीज। एम्बुलेंस चालकों की दबंगई से लोग परेशान। ये लड़ाई के मामले में हुआ। तो डॉक्टर ने क्या किया है? रेफर करने के लिए बोला है। सफाई यहाँ क्या मामला हो गया था एम्बुलेंस का? एम्बुलेंस का तो मना कर रखा था हमने। एम्बुलेंस का अपनी प्राइवेट गाड़ी के लिए बता रखा था। हाँ। तो जब एम्बुलेंस वाले आए जो कह लगे गाड़ी लग गई, पेशेंट को ले चलो बाहर, तो गाड़ी में डालो, ले चलते हैं जबरदस्ती। एटा की जिला जेल में जेल अधीक्षक अमित चौधरी के नेतृत्व में कैदियों के लिए डेंटल कैंप लगाया गया। जेल अधीक्षक अमित चौधरी ने डेंटल कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान डॉक्टर मेधांशु ने 115 कैदियों का परीक्षण कर उन्हें दंत चिकित्सा प्रदान किया। इस दौरान कैंप इनोफॉर्म कंपनी और गैलेक्सी इप्सा एलएपएल फार्मास्यूटिकल की ओर से कैदियों को टूथपेस्ट और दवाइयां बांटी गई। इस मौके पर कारागार चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उत्सव जैन, प्रभारी जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी, डिप्टी जेलर तेजपाल और शशिकला मौजूद रहे। विधान परिषद सदस्य रमा आरपी निरंजन ने झांसी के ब्लॉक बंगरा समेत कई गांवों में जाकर गरीब, असहाय, विकलांग महिलाओं और वृद्धजनों को गर्म कपड़े बांटे। गैराहा प्रधान आशमा सिंह ने रमा निरंजन का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। साथ ही प्रधान ने मंचासीन कई सम्मानित लोगों, जनप्रतिनिधियों, प्रधानों को सम्मानित किया। वहीं उल्दन में भी ग्राम प्रधान नेहा धीरेन्द्र सिंह की ओर से कंबल वितरण का आयोजन किया गया। विधान परिषद सदस्य ने उल्दन पंचायत भवन में हो रहे आयोजन में पहुंचकर मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित करके आयोजन को हरी झंडी देते हुए गरीबों को कंबल बांटे। विधान परिषद सदस्य रमा आरपी निरंजन ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों से लेकर आम और खास व्यक्ति को कई लाभकारी योजनाओं को देने का काम कर रही है। गरीबों के लिए लाभकारी योजनाओं को सरकार दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव-गांव में सरकार निःशुल्क राशन से लेकर मौसमी गर्म कपड़े तक निःशुल्क बांट रही है। कोई भी गरीब भूख से परेशान ना हो, उसी तरह हमारा कोई भी गरीब ठंड से परेशान ना हो। इसलिए आज जो कंबल वितरण का समारोह रखा है कि हर गरीब तबके तक कंबल पहुंचना चाहिए। हमारे गरीब को सबसे बड़ी कि हम लोग खुद ही आकर के ग्राम में गरीब परेशान ना हो, हम उसी स्थान पर आकर के आप लोगों को कंबल वितरण करें। गायत्री शक्तिपीठ बंगरा में चल रहे 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में गायत्री परिवार की ओर से कई धार्मिक आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। गायत्री महायज्ञ में रोज सैकड़ों श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हवन पूजन करके पुण्य लाभ कमा रहे हैं। गायत्री महायज्ञ में गायत्री परिवार की कई शाखाओं के प्रमुख हवन में भाग ले रहे हैं। शांति कुंज हरिद्वार से आए मुख्य टोली नायक योगेश कुमार पटेल के नेतृत्व में गायत्री यज्ञ के सभी काम किए जा रहे हैं। टोला नायक योगेश कुमार ने गायत्री शक्ति और गायत्री मंत्र की शक्ति के बारे में विस्तार से बताया। वहीं मुख्य यजमान के रूप में पूर्व मंत्री बिहारी लाल आर्य ने सपरिवार विधि विधान के साथ पूजन करते हुए यज्ञ शुरू कराया। बंगरा गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी सुरेश चंद्र बवेले ने यज्ञ में चल रही गतिविधियों के बारे में बताया। झांसी के ब्लॉक बंगरा के गैराहा में चल रहे 10 दिवसीय गौरैया महोत्सव में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। रविवार को हुए लोकगीत आयोजन में सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों ने भागीदारी की। हर साल की तरह इस साल भी गौरैया मेला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गौरैया मेले में विद्यालय प्रांगण में सांस्कृतिक लोकगीत और राई नृत्य का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश आर्य पप्पू सेठ ने दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर किया था।
गौरैया महोत्सव 64 सालों से लगातार जारी है। खबर लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी में बहुत अच्छा काम हुआ है। आपको यह भी बता दें कि 10 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सरकार की योजनाओं की जानकारी निवेशकों को दी जाएगी। एलडीए के वाइस चांसलर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण पिछले 2 महीनों से सक्रिय है, जिससे लखनऊ में हर सेक्टर में अच्छा निवेश आएगा। एमएसएमई के 3000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 110 निवेशक शामिल हैं। 1000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आईआईए की तरफ से आया है। हर जिले में लोकल इन्वेस्टर्स के साथ में एक सम्मेलन करने के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि पहले हम सभी लोग जिलों में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट करने में रुचि रखते हैं, उन लोगों को बुलाकर उनके साथ में इंटेंट टू इन्वेस्ट एक साइन किया जाए और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें विभिन्न स्तरों पर कोई कार्यवाहियां लंबित हैं, उन्हें तत्काल निस्तारित किया जाए। कोमेक्स की है और हाईटेक टाउनशिप पर्सल है, उनमें जो एफएसआईज हैं अलग अलग उनके इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने कैच किया है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है उसमें 3-4 इंटीग्रेटेड टाउनशिप नई आ रही हैं। कुछ एलडीए के भी 2 टाउनशिप आ रही हैं, जैसे सुल्तानपुर रोड पे हम लोगों ने वो किया है। इसके साथ ही साथ जो बड़े एफएसआई हैं वो भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं होटल्स में, जैसा कि उन्हें बताया, या अलग अलग सेक्टर्स में, उनको भी हम लोगों ने कैच किया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगा घाट पर आरती का आयोजन। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने गंगा आरती का किया आयोजन। बिजनौर के विदुरी कुटी गंगा घाट में हुआ कार्यक्रम। गंगा किनारे जैविक खेती करने पर दिया जोर। केंद्र और राज्य सरकार ने दिया जोर। गंगा में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा। प्रशासन और आरएसएस के प्रयास से बढ़ा ऑक्सीजन स्तर। गंगा किनारे जैविक खेती करने पर दिया जोर। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें बिजनौर की है, जहां पर आरएसएस कार्यकर्ताओं की ओर से गंगा आरती का आयोजन किया गया था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।